नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल आप सबको पता है दिवाली है और इजराइल के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही इमोशनल अपील करी है सब इंडियंस को। यहां पर आप देख पाओगे इसका आर्टिकल। जो इजराइल के एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि इस दिवाली हमारे लिए भी, इजराइल के लिए भी एक दिया जलाइए, क्योंकि हमास ने आज भी 240 इजराइल के नागरिकों को हॉस्टेज बना रखा है। तो इजराइल कोशिश कर रहा है इन लोगों को छुड़वाने की, और इसीलिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, इन्होंने ये बहुत ही एक इमोशनल अपील करी है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इजराइल हमास वॉर का स्टेटस क्या है, क्या कुछ हुआ है। और सबसे पहले जो ये क्लिप है ना 1 मिनट की, मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है ये आप देखिए। Namaste. Currently, 240 Israelis and foreign nationals, including babies and Holocaust survivors, are being held hostage by Hamas terrorists in Gaza. Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Let us pray for their safe return and show unwavering support for their loved ones. नाउ इस वीडियो में आपने देखा कि इजराइल के एम्बेसडर ने लॉर्ड राम की बात करी, दीपावली की बात करी, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, इसके बारे में भी इनको बताया प्रॉपरली। इवन दो मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं, इजराइल एक सेकुलर कंट्री नहीं है। आई मीन संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें, संविधान के हिसाब से हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, मगर इजराइल दुनिया का अकेला ज्यूइश मेजॉरिटी और एक प्रॉपर ज्यूज के लिए कंट्री है। उनके संविधान में लिखा हुआ है उनका जो स्टेट रिलीजन है वो जुडाइज्म है, बट स्टिल इनके जो एम्बेसडर हैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी इस तरीके से बात करते हैं, तो इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल हमास की जो भी वॉर चल रही है इसे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को और अभी भी ये चल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कई महीनों तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। और अगर हम डेथ टोल की बात करें कि गाजा इजराइल दोनों जगह कितने लोगों की मौत हुई है, तो कंबाइंड टोटल आपको 12,000 के ऊपर मिलेगा। आई मीन इजराइल में भी जितनी मौतें हुई हैं, साथ में अभी जो गाजा में ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, उसमें भी 11,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा की अगर हम बात करें ना, तो 4500 बच्चे मर चुके हैं। ये नंबर देखकर यूएन की कई एजेंसीज भी शॉक्ड हैं कि इतने सारे बच्चों की मौत हुई है यहाँ पर। और आपने इसलिए रिसेंटली देखा होगा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने भी इजराइल को ये कहा है कि प्लीज जब आप बॉम्बिंग कर रहे हैं ध्यान रखिए कि औरतों और बच्चों की डेथ ना हो। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि प्लीज औरतों और बच्चों की किलिंग रोकिए। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है इजराइल को। नहीं तो वैसे आप अगर देखो पूरा यूरोप इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, मगर जिस ह्यूमंगस स्केल पर औरतों और बच्चों की मौत हो रही है गाजा में, ये देखकर कई यूरोपियन कंट्रीज भी कह रही हैं इजराइल को कि आपको रुकने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि आप कहां पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और किसको मार रहे हैं। और इसी प्रेशर की वजह से इजराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि रोज ये 4 घंटे तक अपनी बॉम्बिंग रोक देंगे। इजराइल ने यह कहा है कि रोज 4 घंटे तक ये बॉम्बिंग रोक देंगे, इसलिए ताकि सिविलियंस जो हैं ये नॉर्दर्न गाजा से या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां से हट सके। नाउ जो ये जो 4 घंटों का पॉज है ये कितना ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई रूल्स वगैरह है नहीं ना, इजराइल पे कोई प्रॉपरली निगरानी रख रहा है कि इजराइल इस 4 घंटे के पॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगा भी या नहीं करेगा। बट एटलीस्ट इजराइल ने अपनी तरफ से ये बात कह दी है कि 4 घंटे तक तो हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे ताकि सिविलियंस उस टाइम हट सके। और जो ये 4 घंटों का पॉज है, ऐसा नहीं है कि इजराइल ये सब फ्री में कर रहा है, इसके पीछे भी एक डील की बात चल रही है। डील ये है कि जो भी सिविलियंस हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, वो धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे। उसके बदले में इजराइल 4 घंटे तक एक पॉज करेगा, वॉर नहीं होगी। उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, हॉस्पिटल्स के लिए फ्यूल दिया जाएगा, और इजराइल की प्रेजेंस में भी कई जो फलस्तीनी लोग हैं इनको छोड़ा जाएगा। तो इस डील की बात चल रही है, अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर हम स्टांस देखें
तो भारत सरकार का स्टांस क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिलीज किया जाए हॉस्टेजेस को इन गाजा। जो भी लोग हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, इन्हें अनकंडीशनली इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। तो आप कह लीजिए जो ये रिक्वेस्ट है इजरायली एम्बेसडर की, दिए वाली तो नहीं खैर, बट आप कह लीजिए अपील करने वाली जो बात है कि जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए हॉस्टेजेस को, इसमें बिल्कुल इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। और ये जो पोजीशन है इंडिया की, ये इंडिया ने रिट्रिएट किया है, मतलब कि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है यूएसए के साथ। रिसेंटली आपको पता होगा 2+2 मीटिंग हुई है। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये भारत में आए हैं इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मिलने। यहाँ पे आप देख पाओगे, फोटो भी है, मोदी जी आपको दिख जाएंगे और 2+2 की जो मीटिंग के मेंबर्स हैं ये भी आपको दिख जाएंगे। और इस मीटिंग में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई इजराइल को लेकर। इजराइल की जो वॉर ऑन टेरर है उसको लेकर यूएस और इंडिया दोनों ने प्रॉपरली इजराइल को बैक किया है। तो फाइनली देखो, यही बोलना ठीक लगता है कि इस दिवाली हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि जो इजराइल के हॉस्टेजेस हैं ये वापस आ जाएं सेफली। साथ ही साथ जो गाजा पट्टी में इनोसेंट लोगों की मौत हो रही है ये रुक जाए। ये बहुत गलत हो रहा है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं। होपफुली द वायलेंस कैन स्टॉप और इवेंचुअली जो ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी निकले, ताकि हर 10 साल में सेम साइकिल रिपीट ना हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश बना है 95th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, चिले, ब्राजील या फिर कोलंबिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। तो आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।